सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, वड़क्कम। कैसे हैं आप सभी? मैं अच्छी, आप सब अच्छे होंगे। आज कहानी के सिलसिले में आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं एक शेर बोलना चाहूँगी। शाम होते ही ए दिल उदास हो जाता है, टूटे ख्वाबों के सिवा कुछ न पास होता है। ऐसे समय में तुम्हारी याद आती है जब दिल की कोई ना आस पास होता है। कहानी उस समय की है जब मैं कल्याण अधिकारी थी नारी निकेतन में। तो एक 19 वर्षीय महिला कोर्ट के आदेशानुसार हमारे पास आई थी मुजफ्फरपुर से। महिला 8 महीने की गर्भवती थी। उसने कोर्ट से रिक्वेस्ट करी कि जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक मुझे संरक्षण की ज़रूरत है। तो कोर्ट से अनुरोध है कि वो मुझे संरक्षण प्रदान करे ताकि मैं अपने बच्चे को जन्म दे सकूं। महिला से मैंने बात की, समझाया, बात की कि कोई बात नहीं, घर कहाँ है। थोड़ा समय लगता है जब किसी का आपके ऊपर भरोसा जागता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, तभी वो अपने दिल की बात आपसे कहता है। थोड़े दिन लगे, 2-4 दिन लगे, उसके बाद उसको मेरे पे भरोसा हुआ। मैंने पूछा, बेटा दिल्ली कैसे आए, कहाँ घर है, हस्बैंड कहाँ हैं। तो उस बच्ची ने बताया कि रोड एक्सीडेंट में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए और मैंने लव मैरिज करी थी, घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं शादी को, इसलिए मैं ससुराल या अपने घर नहीं जा रही। मैंने बोला कि बेटा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो, मुझे आपकी बातों में सच्चाई नहीं लग रही, लेकिन मैं आपको फोर्स नहीं कर रही। जब आपको भरोसा हो, आपका मेरे पे भरोसा हो जाए कि मैं आपकी वेल विशर हूँ, आपकी दुश्मन नहीं, तब मुझे आप अपने जीवन की सच्चाई बताना। लगे 1 हफ्ता 10 दिन लगा। उसने बोला दीदी मैंने आपसे झूठ बोला था, मैं आपको सच बताना चाहती हूँ। तो मैंने बोला बताओ बेटा, मैं सुनना चाहूँगी तुम्हारा सच। तो उसने मुझे बताया कि मैं पड़ोस में एक लड़का है, मैं उससे बहुत प्यार करती थी और वही मुझसे मिलने आते थे। हम लोग वहीं पास के बगीचे में मिलते थे और हमारा शारीरिक संबंध भी बनता था। और जब मैं प्रेग्नेंट हो गई, मैंने उसे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उसने बोला कि तुम दिल्ली आ जाओ, और मैं दिल्ली आ गई। मुझे एड्रेस वेड्रेस उसका कुछ पता नहीं था, सिर्फ मेरे पास उसके नाम का सिर्फ एक मोबाइल नंबर था जो उसने मुझे दिया था। तो मैं दिल्ली आके, मैं घर से भाग के दिल्ली आई। मैंने उसको कई बार फ़ोन करा कि मैं दिल्ली आ गई हूँ, मुझे रिसीव कर लो, मुझे ले जाओ जहाँ भी तुम रहते हो। बट फ़ोन नॉन स्टॉप स्विच ऑफ था, जिससे मैं उससे बात नहीं कर पाई, संपर्क नहीं कर पाई। फिर मैं वहीं थकी हारी एक बस स्टैंड पे बैठी। वहाँ मुझे एक व्यक्ति मिला जो मुझे अपने घर ले जा रहा था, लेकिन फिर पता नहीं क्या उसके मन में आया, मुझे अपने घर नहीं ले गया। फिर उन्होंने 100 नंबर पे कॉल करी कि ऐसे एक लावारिस महिला यहाँ बैठी हुई है। तो पुलिस वाले आए और मेरे से पूछ रहे थे, तो मैंने कुछ बताया नहीं। तो कोर्ट के समक्ष उन्होंने पेश किया। तो मैंने बोला कि मेरा कोई घर वर नहीं है, मुझे डिलीवरी के लिए संरक्षण चाहिए, तो मुझे यहाँ भेज दिया। तो मैंने उसको बहुत समझाया। हम बोले घर वाले नाराज़ हैं, मान जाएंगे तो मुझे अपने घर का नंबर बताओ। तो बोली कि नंबर है नहीं, और उसने नहीं बताया अपना घर का नंबर। तो मैंने बोला चलो अपना घर का एड्रेस बताओ। तो उसने अपने घर का मुझे पूरा पता बताया। मैंने वहाँ के एसपी से संपर्क किया, वहाँ के एसएचओ से संपर्क किया, उनसे बात हुई। फिर एसएचओ ने घर वालों को ट्रेस किया और थाने में बुलवाया, मेरी बात हुई। फिर मैंने घर वालों का नंबर लिया और बात हुई। तो मैंने उनको, जैसे ही मैंने उनको बताया कि आपकी बच्ची, आपकी बेटी 8 महीने की गर्भवती है,
तो वो बरस पड़े मुझ पे, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, वो 20 दिन पहले ही गई, 20 दिन ही पहले गई, 20-25 दिन पहले, तब तक तो वो प्रेग्नेंट नहीं थी। तो मैंने बोला आप बताओ, अगर कोई महिला 8 महीने की गर्भवती है और आप कह रहे हो 25 दिन घर से पहले निकली है, तो जाहिर सी बात है कि आपके घर पे थी तभी वो गर्भवती हुई। बहुत समझाया बुझाया बच्ची को, समझाया कि बच्चे को डिलीवरी के बाद एडॉप्शन में डाल देना, पर वो मानी नहीं, क्योंकि माँ का दिल ऐसा ही होता है, जो 9 महीने महसूस कर रहा हो बच्चे को, वो कैसे किसी और को अपने बच्चे को दे सकता है। वक्त बीतता गया, उसने एक बहुत प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मैंने उसको समझाया कि बच्चा गोद दे दो, तो वो नहीं मानी। उसने बोला नहीं, मेरे घर वाले अगर मुझे अपनाएं तो मेरे बच्चे के साथ अपनाएं, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं अपने बच्चे को पाल लूँगी। हम बोले बेटा कहना आसान होता है, पहाड़ जैसी ज़िंदगी अकेले नहीं काटी जाती, बहुत मुश्किल है। फिर देखते देखते बच्चा 3-4 महीने का हो गया। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने उसे बहुत डांटा। मैंने बताया, मैंने उसको समझाया, बेटा नाजायज़ कितना भी, हम बोले पहली बात तो तेरे से कोई शादी करेगा बहुत मुश्किल से, शादी करेगा नहीं करेगा वो भी एक दुविधा है, और शादी कर लेगा तो उसको वो बच्चे का बाप का प्यार दे पाएगा नहीं दे पाएगा, क्योंकि सौतेला सौतेला ही होता है। तो शायद उसे मेरी बात समझ आई, मैंने उसे डांटा समझाया, है ना, तो उसको बात समझ में आई। फिर जब उसका बच्चा 4 महीने का हो गया, तो हमने उसको लीगली फ्री करा के एडॉप्शन में दिया। उसको एक डॉक्टर हस्बैंड वाइफ ने अडॉप्ट किया बच्चे को, और इधर हमने इस बच्ची को, लड़की को, महिला को हमने समझा बुझा के परिवारजन को दिया। हम बोले बेटा नाजायज़ रिश्ते नाजायज़ ही होते हैं, उनको जायज़ बनाना बहुत मुश्किल होता है, और माता पिता तुम्हारे दुश्मन नहीं, भाई बहन तुम्हारे दुश्मन नहीं, थोड़ा समय दो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस जो गलतियां हो गई उन्हें भविष्य में दोबारा मत दोहराना, अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करना। फिर बच्ची गई अपने घर मुजफ्फरपुर, और अच्छे से रह रही थी। बच्ची एक पैर से थोड़ी पोलियो हो गया था, तो विकलांग भी थी। तो मैंने उनके घर वालों को समझाया कि आप इसका पेंशन भी लगवा देना, ताकि आपको थोड़ी आर्थिक सहायता मिले। फिर उस बच्ची का, उस महिला का मेरे पास 6 महीने बाद फ़ोन आया। उसने बोला कि दीदी मेरी शादी है, और शायद मैं अनाथों की तरह जीती अपने बच्चे को लेके, लेकिन आपने मुझे समझाया नहीं होता, डांटा नहीं होता, तो आज शायद मेरा घर नहीं बसता, और जिनसे मेरी शादी हो रही है वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मैं अपना घर बसाने जा रही हूँ। अगर आप आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी वजह से ही मेरा घर बस रहा है, वरना मैं तो अपनी ज़िद पे बच्चे को लेके कहीं रहती, मेरा घर नहीं बसता। और आज वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, उसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। तो आज की मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि किसी पे आप इतना भरोसा ना करें कि अपना सब कुछ समर्पित कर दें, और वो फिर आपको ऐसे स्विच ऑफ करके, आपको बुला के स्विच ऑफ करके आपको गुमराह करे। जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ हम एक रिश्ता चुनते हैं, प्यार का और दोस्ती का। उस रिश्तों को भी अगर चुनने में हमने चूक कर दी, तो ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। इसलिए प्यार करिए, लेकिन किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। नमस्कार, गुड इवनिंग, शब खैर, बाय। कल फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ। टाटा।